चलो जी, तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। जैसे कि आप लोगों की हाफ ईयर एग्जाम कब से, कब है एग्जाम बोल दो। अरे एग्जाम कब है? 7 को है। ठीक है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 7 से पहले अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। अब बेसिकली होगा क्या, हम अपने सारे चैप्टर्स को करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली हमारे सारे करेंगे। जैसे कि सपोज आज हमने फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एंड जो कल की क्लास होगी उस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उसको करेंगे डिस्कस। मोस्ट प्रोबेबली हम सेपरेट पेपर्स पे करेंगे कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है जी, तो फोकस होके करना। इन केस कोई डाउट आएगा तो प्यार से पूछना, झगड़ा मत करना, जैसे कि आप लोग हमेशा करते हैं। ठीक है जी, देखो जी, अगर हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट बिजनेस की। बिजनेस होता क्या है, इस चैप्टर को जो आपका एनसीईआरटी है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक वो पार्ट जो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस दिखाता है, दैट मीन्स पहले जो हमारा बिजनेस होता था इंडिया के अंदर वो किस तरीके से होता था, एंड मॉडर्न डे में बिजनेस किस तरीके से हो रहा है। तो पहले हम कवर करेंगे अपना मॉडर्न डे वाला, देन हम चलेंगे अपने हिस्ट्री वाले बिजनेस पे कि पहले हम कैसे बिजनेस करते थे। देखो जी, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो करंटली अगर हम अपने एक्टिविटीज की बात करें कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो किस तरीके की होती है, तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी है अर्पित, कौन कौन सी एक्टिविटी दिख रही है हमारे सामने? एक होती है हमारी इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है हीरो? इकोनॉमिक पता ही नहीं है, 11th में आ गए हम। हाँ हाँ, बेसिकली ऐसी सारी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो टू अर्न प्रॉफिट, जहाँ पे आपको पैसा बनाना है। तो सारी एक्टिविटीज जहाँ पे आपका प्राइमरी जो मोटिव होने वाला है टू अर्न मनी, जहाँ पे आप पैसा कमाओगे, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बोलता है कि आप वहाँ पे काम तो कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, हो सकता है आप यहाँ पे गुड्स भी दे रहे हो, बट आपका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वही हमने यहाँ पे देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जाम्पल देखेंगे तो चैरिटी किया हमने सपोज, या फिर कुछ कर रहे हो आप अपने घर पे, जैसे कि आपकी जो मॉम है वो घर पे क्या कर रही है, खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, तो क्या कहलाएगा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या है, बिजनेस करना हो गया, आप कोई प्रोफेशन में हो या फिर सपोज आप कहीं पे वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, ये सारे किसके एग्जांपल्स आएंगे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। नाउ अगर आगे हम देखें तो आगे आपका जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे रिपीट कर दो, क्या नाम है इसका, किसकी आवाज आ रही है पीछे से? पर क्या बताया मैंने अभी तक, दोनों टॉपिक्स मुझे बता दो, बता दो कौन कौन सी एक्टिविटीज बताई है मैंने? हाँ, एक बताया मैंने कौन सा, इकोनॉमिक, और एक बताया नॉन इकोनॉमिक। डेफिनेशंस की पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां से देखिए। ठीक है जी, नाउ फाइनली आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस। एनीवन अब मैं इसको मुझे बता सके कि बिजनेस क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे, मतलब अगर हम वो काम जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो क्या कहलाएगी? बिजनेस। आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, बिजनेस कहलाएगी? ध्रुव, आपने तो यही बोला, जो काम हम रेगुलर करते हैं वो बिजनेस है। हाँ, यहाँ पे रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है। अगर रेगुलर ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस कर रहे हैं। आपके पापा आपको रेगुलर पैसे देते हैं। हाँ, जहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स, दोनों चीजों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। एक तो आप रेगुलरली कर रहे हो, एंड आपका जो प्राइमरी मोटिव है उस ट्रांजेक्शंस को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, तब वो क्या कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी। अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ है आपका बिजनेस वर्ड? बिजी वर्ड से। बिजी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी काम में क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजी बोलेंगे। तो ऐसे ही आप किसी भी बिजनेसमैन को देखते हो कि वो क्या होते हैं, बेसिकली अपने काम में बेचारे इन्वॉल्व होते हैं। सो बिजनेस हम 24/7। लेकिन क्या हर एक काम जिसमें आप बिजी हो बिजनेस कहलाएगी? नहीं, साथ में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर वो फॉलो हो रहा है तो हम क्या मानेंगे कि बिजनेस है। अब ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो जी एक बार, ये कुछ बातें हैं जो आपके बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। पहला क्या हमारे पास, कि जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का, कि हम जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पे प्राइमरी हमारा एम क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड क्या आपके पास, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या होता है प्रोक्योरमेंट? नहीं, वो तो आप ट्रेड करोगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि आपने कहीं से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया,
अब उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। बेसिकली उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्या होता है वैल्यू ऐड करना, जब मैंने जीएसटी कराया था वहां पे समझाया था वैल्यू ऐड करने का मतलब। एनीवन? नहीं, जीरो, पता ही नहीं। हाँ, बेसिकली आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या कर दिया, यूटिलिटी ऐड कर दिया। जैसे कि मान लो मैंने कोई सामान 100 रुपीज का परचेज किया और उसको मार्केट में 120 का बेच रहा हूँ, तो मैंने कितना वैल्यू ऐड किया उसके अंदर, 20 रुपीज का। कुछ ना कुछ मैंने उसमें कन्वर्ट किया हुआ, कुछ ना कुछ अपनी सर्विस में ऐड की होगी, तभी मैं 20 रुपीज क्या कर रहा हूँ वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। तो वो जो प्रोसेस आपने वहाँ पे किया ना, वो क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट। ध्यान रहेगा। तो जब भी आप कोई बिजनेस करोगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो किसी गुड्स को करोगे आप प्रोक्योर, या फिर आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे। वही पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया। थर्ड क्या आपके पास, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका बिजनेस तभी कंप्लीट होगा जब आपने जो भी प्रोक्योर किया यहाँ पे रॉ मटेरियल को, उसको आप क्या करोगे, सामने वाले पार्टी से एक्सचेंज करोगे। अगर आपने गुड्स किए हैं प्रोक्योर तो आप गुड्स को करोगे एक्सचेंज। अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो जो भी सर्विस यूजर है उसको क्या करोगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे। सपोज मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ बट मार्केट में किसी को सेल नहीं कर रहा, क्या वो बिजनेस कहलाएगी? नहीं, क्योंकि जब तक आप एक्सचेंज नहीं करोगे तब तक आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और हमारा प्राइमरी एम ही क्या है बिजनेस करने का, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या आपके पास, बिजनेस रिस्क। एनीवन कोई अच्छा एग्जांपल दे दो रिस्क के लिए। हाँ ध्रुव, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब नहीं सकता रुपीस जैसे फॉर एग्जांपल कोई डूबता हुआ बिजनेस बताओ आज के टाइम पे, जिस बिजनेस ने काफी लोगों की नींद उड़ा रखी है। क्या क्या शुगर, शुगर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। अरे शुगर कॉस्मेटिक्स सर। नहीं नहीं, डूबता बिजनेस नहीं है, ग्रोइंग बिजनेस है। हाँ, आइडिया का नाम सुना है, वोडाफोन आइडिया। कितने हजार करोड़ का लोन है उसके ऊपर, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का, 1,50,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर क्या है, कर्जा है। ऑन एन एवरेज हर साल वो 30,000 से 40,000 करोड़ क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। दैट मीन्स वो जो बिजनेस है, जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया था तो क्या किसी ने सोचा था कि वो इतना लॉस करेगा? नहीं। दैट मीन्स आप किसी भी बिजनेस को करने जा रहे हो तो देयर आर हाईली चांसेस कि एक बहुत बड़ा रिस्क भी क्या हो वहाँ पे इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम जॉब करेंगे, सपोज आप कहीं पे वर्किंग हो, किसी और के लिए काम कर रहे हो, क्या वहां पे कभी ऐसा होगा कि आपको लॉस हो गया 1 लाख करोड़ का? नहीं। क्या वहां पे कभी कोई लॉस हो सकता है? बहुत रेयर है कि लॉस होगा। सपोज आपने कुछ हल्का सा इन्वेस्ट किया है तो होगा लॉस, नहीं तो आपकी बस सर्विस खत्म हो जाएगी बट आपके अलग से कोई लॉसेज नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई बोरोइंग्स नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या आपके पास, सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स। एज अ बिजनेसमैन आप तभी ग्रो करोगे जब आप अपने कंज्यूमर की नीड्स को क्या करोगे, फुलफिल करोगे। जैसे कि एग्जांपल दे दो कोई, आजकल 2 कंपनीज बहुत डिमांड में है, काफी ज्यादा उनका मार्केट में नाम चल रहा है, या फिर आज के टाइम पे काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। कौन कौन सी कंपनीज है? एक है जोमेटो और दूसरी स्विगी। ये दोनों बेचारे इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं ट्रेंड में, क्योंकि जोमेटो पहले क्या थी, अभी से 2 साल पहले वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, पिछले साल से वो किसमें आ गई है, प्रॉफिट में आ गई है। ये जो स्विगी है इसका भी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी लॉस मेकिंग है। तो इसकी भी क्या बातें चल रही है कि आने वाले ईयर में क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हमने क्या देखा, बिजनेस में रिस्क है। आपका जो बिजनेस है वो क्या करेगा, लॉसेस करेगा, लेकिन क्या वो रिस्क लेकर के आप रिवॉर्ड भी ले सकते हो? अभी से 2 साल पहले ये बेचारा किसमें था, लॉसेस में था, लेकिन एक बार इसका प्रॉफिटेबिलिटी होते ही इसका जो मार्केट कैप है 10x हो गया। पहले बताया था मैंने मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप है ना, वो टोपी जो मार्केट पहनती है, मार्केट कैप हो गई हो। क्या होता है मार्केट कैप, रेणुका पता ही नहीं है सर। हाँ अभिषेक, हाँ बेसिकली कंपनी की वैल्यूएशन। आज मैं अगर अपने मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को बेचने जाता हूँ तो मुझे पूरे बिजनेस के कितने पैसे मिलेंगे, मेरी वैल्यूएशन क्या लगेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट कैप बोलते हैं या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो पिछले 1 से 2 साल के अंदर जोमेटो का जो मार्केट कैप था ऑलमोस्ट क्या हो गया आपका, 10x हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ये कंपनी किसमें थी, लॉसेस में थी। अभी क्या करने लग गई, प्रॉफिट्स बनाने लग गई। तो जो चीज पहले 5 रुपए की बिक रही थी अब कितने की बिक रही है, 50 रुपए की बिक रही है। आई समझ? दैट मीन्स अगर आप प्रॉपर रिस्क ले रहे हो तो देयर आर चांसेस आपके जो रिवॉर्ड्स भी होंगे वो हाइयर हो। आई समझ? आगे आ जाओ।
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने डिस्कस कर लिया था कि आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज करना होगा। इन सबसे प्राइमरी जो था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो मैंने बिजनेस सेटअप किया, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, मैंने लोगों की नीड्स भी कंप्लीट की, लेकिन मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं किया, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सामान बेच रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं, एनजीओ सुनोगे ना आप लोगों ने, क्या होते हैं एनजीओ? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। एक होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, ये गुड्स भी बना रहे हैं, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, कंज्यूमर की नीड्स भी पूरी कर रहे हैं, बट एट द एंड ये क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या वो बिजनेस कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि सारे फीचर्स है उसके अंदर, सिर्फ क्या मिसिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम बिजनेस तभी मानेंगे जब ये सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे। इनमें से कोई एक भी अगर मिसिंग हो गया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूछो डाउट यहाँ तक? इजी है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो जी आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा टफ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी जो मैं डिस्कस किया वही बातें हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका नाउ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस के अंदर। एनीवन, प्रॉफिट होना क्यों जरूरी है? आज मैं अगर मैं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ा रिस्क है उसके इन्वेस्टर्स को, तो उसका रीजन क्या है? वो क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना रही है, उसके लॉसेज हो रहे हैं। जोमेटो पहले 5 रुपए का ट्रेड हो रहा था, मान के चलो, आज 50 रुपए में लोग उसको खरीदने के लिए रेडी है, उसका वैल्यूएशन 10x हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट्स मांग रही है। दैट मीन्स प्रॉफिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। कैसे? एनीवन? अगर कंपनी के पास सपोज प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे तो इससे क्या होगा, कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं। कितना अच्छा आंसर दिया है। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लॉसेज में जाएंगे। हाँ ठीक है, और जैसे कि स्विगी अभी लॉस कर रही है तो क्या उसकी गुडविल खराब हो रही है? नहीं। सर अगर जो एक कंपनी है वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं कमाएगी तो फिर वो अपना जो बिजनेस है उसको आगे तक लंबे टाइम तक सस्टेन कर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो। आप बैंक है, बैंक जाके आपने लोन ले लिया, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आपको ग्रोथ करना है, अपने बिजनेस को सस्टेन करना है, तो आपको किसकी जरूरत है? कहाँ गया हमारा प्रॉफिट? ऊपर ही है ना बेचारा। हमें किसकी जरूरत है? प्रॉफिट्स की जरूरत है। दैट मीन्स टू सर्वाइव इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, प्रॉफिट इज नेसेसिटी फॉर द बिजनेस। अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ग्रोथ का मतलब क्या है? हम कब बोलते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रही है? हाँ, जब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो। मान लो कोई बिजनेस में स्टार्ट किया, आज हम सिर्फ दिल्ली दिल्ली में उसका बिजनेस कर रहे हैं, कल को हमने उसको कहाँ शिफ्ट किया, चेन्नई भेज दिया, मुंबई में कर लिया हमने, सपोज कलकत्ता भेज दिया, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे, कैपिटल। अब कैपिटल आने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद का पैसा इन्वेस्ट कर दो उसके अंदर, या फिर आप मार्केट में जाके बैंक से लोन लो, अपने इन्वेस्टर से पैसा लो। कौन सा आसान है? लोन लेना आसान है, खुद का पैसा लगाना आसान है? खुद का पैसा लगाना आसान है। खुद के पास पैसा आएगा कहाँ से? जब हम प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। तो अगर आप प्रॉफिट्स बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बाहर से बोरोइंग्स नहीं करनी पड़ेगी, उधार के पैसे की जरूरत आपको नहीं। इजी है। नाउ अगर हम रोल की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोर्सेज ऑफ इनकम और सेकंड क्या हमारे पास, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मैंने आप लोगों से भी क्या किया, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट कराई कि काम करो, आप लोग भी कुछ इन्वेस्ट करो, जितना आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे उतना उतना शेयर मैं आपको प्रॉफिट में से क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करूंगा? प्रॉफिट्स में से। तो अगर मान लो प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो क्या फर्दर फ्यूचर में आप करोगे इन्वेस्ट? नहीं, आपको लगेगा कि एज अ इन्वेस्टर हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं बना। तो सबसे जो प्राइमरी रोल है हमारे प्रॉफिट्स का वो क्या है? रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं? किसको बोलते हैं प्रमोटर? क्या कर रहा हो? नहीं, पब्लिसिटी वाला कैसे समझाएगा?
तुम लोग पता है कौन से सन में हो? कौन से सन में हो तुम लोग? 2024 के सन में हो तुम लोग। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग थे 2016 के सन में, है ना, अभी से 8 साल पहले। तो उस टाइम पे ना प्रमोटर्स बिजनेस इतना वैल्यू नहीं रखता था मार्केट के अंदर। बट आज के टाइम में आप लोग देखते होगे 20-21 साल के जो लौंडे हैं जैसे जो है ना, बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। और आप लोगों को प्रमोटर का मतलब नहीं पता। कौन होता है प्रमोटर? एनीवन? सर जो आपके बिजनेस को प्रमोट करे उसको पैसे लगाते प्रमोटर होता है जिसने बिजनेस का आइडिया लेकर के आया था, जो इंसान, बेसिकली द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ बिजनेस। जो भी इंसान पहली बार बिजनेस के बारे में सोचता है ना, और सारे एफर्ट्स देता है उस बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बेसिकली इसने स्टार्टअप किया है, वही क्या कहलाता है आपका? प्रमोटर। और जनरली क्या होता है, प्रमोटर गरीब होता है, उसके पास सिर्फ क्या होता है? आइडिया। और उस आइडिया में पैसे लगाने वाले क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर अलग है और प्रमोटर अलग है। प्रमोटर के पास अगर मान लो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे ना, फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले भी पैसे नहीं थे। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या चाहिए? रिटर्न्स। अगर उसको रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो फर्दर वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा? रोक देगा। और जैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोकेगा उससे क्या होगा? आपके बिजनेस की एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाओगे, डे टू डे एक्टिविटीज हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसको खुश करना पड़ता है? अपने इन्वेस्टर्स। आया जी समझ? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? सोर्सेज ऑफ इनकम। ये हमारे बिजनेस के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का काम करती है, जिससे हम बाकी अदर एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म कर पाते हैं और हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता किसके ऊपर। जैसे मैंने वोडाफोन आइडिया का आपको एग्जांपल दिया, ये हर साल 40 से 50 हज़ार करोड़ क्या कर रही है? बर्न कर रही है, लॉसेस कर रही है। तो पैसा कहाँ से रहा है? बिजनेस तो कमा नहीं रही। तो पैसा कौन दे रहा है? इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, जिन बेचारों ने पैसा लगाया। तो ये कंपनी कब तक चल रही है? जब तक ये पैसा फंड कर रहे हैं। जिस दिन इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर बर्न करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। जो भी लोग काम कर रहे हैं आइडिया के साथ, क्या उसको सैलरी देनी पड़ती होगी कंपनी को? तो सैलरी का पैसा कहाँ से आता है? इन्वेस्टर्स के पॉकेट से आता है। अगर इन्वेस्टर्स ने फंड देना बंद कर दिया तो सैलरी देना बंद हो जाएगा और कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं कर पाओ। फिर क्या हमारे पास? सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब बेसिकली वो सारा एक्टिविटी जो किसी पैसों से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस। तो जितनी भी एक्टिविटीज आप बिजनेस के अंदर परफॉर्म करने वाले सबके लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए। तो अलग अलग सोर्सेज के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा अगर हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट्स होंगे। थर्ड क्या आपके पास? इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कैपेबिलिटी, कि आपका बिजनेस जो है वो कितना कैपेबल है, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया वोडाफोन आइडिया के बारे में, क्या लगता है आपको 10 साल तक टिक पाएगी कंपनी? जैसा भी चल रहा है उसका परफॉर्मेंस। अगर हम 40,000 करोड़ एक साल का जोड़े, 10 साल में कितना हो गया? कितना हो गया? 4 लाख करोड़ रुपए का लॉस। ऐसे समझ? कितना होता है पैसा पता है किसी को? पूरी दिल्ली का बजट कितना है? पूरी दिल्ली का बजट होता है 25 से 30 हज़ार करोड़ एक साल का। मतलब पूरी दिल्ली चल जाती है उसके अंदर, पूरी गवर्नमेंट चला देती है पूरी दिल्ली को इतने से अमाउंट में। और 4 लाख करोड़ रुपए आप क्या कर दोगे? लॉस कर दोगे करंट एवरेज के हिसाब से वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स। तो क्या कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा रिस्क लेगा? नहीं। दैट मीन्स आपके एफिशिएंसी को दिखाता है कौन? प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हो उसके। फिर क्या हमारे पास? रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जैसे जोमेटो का नाम आपने पहली बार कब सुना था अपनी जिंदगी में? कब सुना पहली बार जोमेटो का नाम? 2022 में सुना था, उससे पहले नहीं सुना था। जनरली अगर हम बात करें तो 2014-2015 में जोमेटो फेमस हो गया था इंडिया के अंदर। तो 2014-2015 और वो प्रॉफिटेबल हो गया लास्ट ईयर स्टार्टिंग में। कितने साल हो गए सोचो प्रॉफिटेबल होने में? ऑलमोस्ट 7 साल। 7 साल लगे उस कंपनी को अपने आप को, अपने इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाने में कि भैया आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको हम क्या देंगे? आपको रिटर्न्स कमा के देंगे। दैट मीन्स उनके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 7 सालों तक क्या किया? रिस्क लिया, उसका उनको क्या मिला? रिवॉर्ड। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या काम करती है? जो भी रिस्क लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड देने का काम करती है। तो अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो दैट मीन्स अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? एनहांसेस मार्केट स्टैंडिंग। इसका मतलब हाँ, बेसिकली आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। आप मार्केट में सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आप प्रॉफिट्स बना रहे होगे। आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये कौन दिखाएगा? आपका
प्रॉफिट। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी कौन सी है? नहीं, कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा कमाती है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आया जी समझ? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हर एक कंपनी ने 2 टाइप की बैलेंस शीट बनाती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकलता है ना, 2 तरीके का बनता है। कौन कौन से बताए थे मैंने? तुम लोग पहली बार पढ़ने आए हो? हाँ ध्रुव, तुम? हर कंपनी 2 बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाती है। एक जो P&L होता है ना, उसमें वो दिखाती है कि हमें लॉस हो रहा है। क्यों ऐसा दिखाती है? ताकि वो गवर्नमेंट को टैक्सेस ना दे। और एक वो बनाती है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जो किसको दिखाती है? अपने इन्वेस्टर्स को, कि भैया देखो पैसा ही पैसा है हमारे बिजनेस में, हम तो डे 1 से पैसा कमा रहे हैं। इवन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना जोमेटो का भी, तो ऑन पेपर हमें क्या दिख रहा है कि 7 साल लग गए उसको प्रॉफिट्स में आने में, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ होगा? नहीं। कोई भी इन्वेस्टर इतना पागल नहीं है कि 7 साल तक पैसे चलाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल। उसके बाद क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं अपने अकाउंट्स को, ताकि हम टैक्सेस देने से बच सके। हमने पढ़ा था ना उसके अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं कि हम मैनिपुलेट कर देते हैं बायस होकर के, जो कि नहीं होना चाहिए। आया ये समझ? तो बेसिकली आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन दिखाएगा आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ा जो मार्केट कैप इंडिया के अंदर किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आया ये समझ? चलो, यहाँ तक किसी के मन में कोई शंका? हाँ या ना तो बोल दिया करो। यस कर रहे हो, नो कर रहे हो? चलो जी, सारी डिस्कस हो गई है। PDF ले लेना अनमोल सर से, भेज देंगे आपको। नाउ देखो जी क्या लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, जोर से बोल दो। अरे ये रहा भाई, इधर पढ़ना था, कहाँ जा रहे हो तुम? ये हाँ या ना बोल दो ये करके पीछे से। हाँ, 2 यस आ गए, 1 नो। हाँ तुम बताओ। अरे इसको बोल रहा हूँ, इसको। हाँ हाँ या ना? हम्म, अब बताओ। चलो जी, 50-50 हो गया है तो। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हमारा एक ही मोटिव है कि भैया पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए कुछ भी करें हम, पैसा आना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं। आपको सबसे पहले प्रॉफिट से पहले क्या देखना पड़ता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स आप कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ पैसा बनाने जाओगे तो देयर आर चांसेस हम बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज के साथ भी क्या कर सकते हैं, पैसे को बना सकते हैं। मान लो मेरा कट्टों का व्यापार है, मैं सबको कट्टे बेचता हूँ और बहुत पैसा कमाता हूँ, है ना? तो क्या वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा इंडिया के अंदर? नहीं, है ना? हम क्या कर रहे हैं, ड्राई स्टेट में जाकर के लिकर बेच रहे हैं। ड्राई स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर? ड्राई स्टेट का मतलब क्या होता है? ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। जहाँ पे दारू नहीं बिकती। बताओ जी कौन सा स्टेट है ऐसा इंडिया के अंदर? ड्राई स्टेट कौन सा है? एक है गुजरात। हाँ, और नहीं, कश्मीर बिकती है, राजस्थान में बिकती है, बिहार हो गई, है ना? ये 2 ऐसे स्टेट्स है जो बेसिकली क्या है, ड्राई स्टेट है। यहाँ पे अगर आप लिकर का काम कर रहे हो तो आपको जेल हो जाएगी। तो लिकर के काम में पैसा तो बहुत है, लेकिन आप इन 2 स्टेट्स में अगर करोगे तो आपका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा। दैट मीन्स सिर्फ प्रॉफिट से आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, कस्टमर की नीड्स पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप सारे कंप्लायंसेस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती। आया जी समझ? क्योंकि अगर सिर्फ सोल हमारा मोटिव होता है बिजनेस को क्या करना, प्रॉफिटेबल करना, तो बहुत सारे बिजनेसेस जो आज लॉसेस में वो तो सर्वाइव ही नहीं करते, वो तो बंद हुए होते, वो डे 1 में चलते ही नहीं। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो लॉसेस से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो प्रॉफिट में जाता है। आया जी समझ? ना ना, इससे पहले हमने देखा था ऑब्जेक्टिव, किसके ऑब्जेक्टिव्स थे? ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा था? हमने देखा था आई थिंक फीचर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, अब क्या आ गया यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। की बिजनेस करना ही क्यों है, बिजनेस करने से हमें मिलने वाला क्या है? तो सबसे पहला क्या है? इनोवेशन। देखो एक ना बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, हम लोगों ने शायद नाम सुना होगा इसका,
मैं भी भूल गया नाम उसका, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, हाँ, वॉरेन बफेट। उसने क्या बोला कि आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें ना, या फिर लास्ट 5 ईयर्स में देखें, तो एक तरफ आप रखो इंडिया को और एक तरफ रखो आप अमेरिका को। तो इंडिया वालों को ना धंधा बनाना आता है। धंधा बनाने का मतलब क्या है? बिजनेस बनाना आता है कि भैया पैसा कैसे कमाना है, ये इंडियंस को आता है। लेकिन अमेरिकन को क्या आता है? इनोवेशन करना। उनको बिजनेस बनाना नहीं आता कि बिजनेस कैसे बनाएंगे। इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनको चला कौन रहे हैं? इंडियंस, है ना। उनके सीईओ देखोगे, सीएफओ देखोगे, प्रोमोटर्स देखोगे, वो इंडियंस होंगे। लेकिन उस बिजनेस को लेकर के आने वाले कौन है? वहाँ के लोकल लोग हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, फेसबुक का कौन है ओनर, ये तो पता ही होगा। SpaceX कौन है? और Mars हाँ, मार्क जुकरबर्ग हो गया, है ना। तो ये बेसिकली कहाँ के हैं? यूएसए के रहने वाले लोग हैं ना। तो जो यूएसए के लोग हैं वो बेसिकली किस पे काम करते हैं? इनोवेशन पे। वो इनोवेटिव है, वो नया कैसे क्रिएट करना है वो जानते हैं। और इंडिया के अंदर लोग क्या सीखते हैं कि भैया बिजनेस कैसे बना। आया समझ नहीं आया? कौन सा ज्यादा सही है, इनोवेट करना है या बिजनेस बनाना? दोनों ही सही है। इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम जो बिजनेसेस ग्रोथ हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? अमेरिका में। और उनको काम करने वाले कहाँ से हायर करते हैं? वो इंडिया से हायर करते हैं। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है? एक हमने गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आप बोल सकते हो इंडिया एंड अमेरिका आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रीज है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। क्योंकि आपने कुछ इनोवेट तो कर लिया, लेकिन हम कोई भी चीज इनोवेट क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। तो मैंने इनोवेशन कर ली, लेकिन उससे पैसा कैसे बनाऊंगा? उसके लिए क्या बनाना चाहिए आपको? बिजनेस कैसे क्रिएट करना है उसकी नॉलेज आपको होनी जरूर। आया जी समझ? तो किसी भी बिजनेस की शुरुआत ही कहाँ से होती है? इनोवेशन से। मतलब जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, अगर वो काम आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बनोगे? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। एग्जांपल तो ऐसा कोई? सर SpaceX जो है हाँ उसकी company, हाँ, उसमें भी उसने सिर्फ इनोवेशन किया है। अभी तक इनोवेशन किया, अभी तक बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं है उसको। हाँ, तो इसमें हाँ, Tesla, और कोई? टेस्ला हो गया, और आजकल एआई चल रहा है बहुत, हाँ, है ना। कौन सी कंपनी ने फेमस किया है एआई को अभी, पता है? ChatGPT, नहीं, जाके ना गूगल पे सर्च करना एनवीडिया। क्या सर्च करोगे? एनवीडिया सर्च करना, एनवीडी, जाकर करने के बाद गूगल करना है इसको, एनवीडिया को। ठीक है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा एआई, आई थिंक 2-3 साल पहले चल रहे हैं ना कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है। लेकिन एआई के अचानक से जो ग्रोथ हुई है ना, वो करने वाली कंपनी कौन है? एनवीडिया कंपनी है। आपने एक मूवी देखी है रोबो, देखी है रोबोट, है ना, जो पहला वाला पार्ट आया था, है ना। तो उसमें जो डॉक्टर वसीकरण होते हैं, वो सुबह से शाम क्या करते हैं? बोर्ड्स पे लिखते हैं उसको इमोशन देने के लिए। किसको? रोबोट को, कि भैया इसके अंदर ना समझदारी आ जाए। जो मैंने सिखाया वो तो इसके अंदर है ही, लेकिन कब कौन सा डिसीजन लेना है वो खुद की थिंकिंग से भी ले सके। ये रियल वर्ल्ड में किसने बनाया? एनवीडिया में। आज टाइम पे आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हो ना, आपकी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, फिर भी आंसर्स कैसे आते हैं? सही आते हैं। क्योंकि वहां पे एक इंटेलिजेंस डाल दिया गया, किसके थ्रू? एनवीडिया के थ्रू। आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज एआई यूज कर रही है ना, उन सबको एआई प्रोवाइड कौन कर रहा है? एनवीडिया। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे होगे, व्हाट्सएप पे भी आ गया आप, है ना, टेलीग्राम पे देखो, इन सबके खुद के एआई आ गए हैं। तो एआई स्पॉन्सर किसने किया इन सबको? एनवीडिया। आया जी समझ? तो एनवीडिया की मार्केट कैप सोचो कितनी बड़ी होगी। मान लो अगर पहले ये 1 रुपए का मिल रहा था, तो आज की वैल्यूएशन कितनी हो गई होगी पिछले 1 साल में? जोमेटो हो गई 10 गुना। एनवीडिया तो भाई इनके क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट। क्या? भाई 1 रुपए का कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 500x पे ट्रेड हो रही है। मतलब जो 1 रुपए की चीज थी 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 500। अकेला इसने पूरे अमेरिका को ही लाया हुआ है, अकेला बेचारे ने पूरी इकोनॉमी को संभाल रहा है। ऐसी समझ? तो इसका मेन रीजन क्या है? इनोवेशन। इसने वो किया जो कोई भी नहीं करता। ऐसी समझ? सेकंड क्या हमारे पास? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें ईयर और ईयर क्या करना है? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते रहना है। फिर क्या आपके पास? मार्केट शेयर। इसका एग्जांपल दे दो, बहुत प्यारा एग्जांपल है। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके किसी मार्केट के अंदर 100 यूजर्स हैं, ठीक है। तो जब मैं बिजनेस अपना बना करके लेकर के आऊंगा, तो मेरा मैक्सिमम एफर्ट क्या होगा कि इन 100 लोगों में से मैक्सिमम लोग किसके पास आए? मेरे पास आए। ऐसे ही जियो ने किया था।
जियो ने जो अपना बिजनेस किया था किस बेसिस पे किया था? पहले वो मार्केट के अंदर आया और उसने अपने क्लाइंट्स क्रिएट किए। मार्केट के अंदर पहले तो था नहीं वो, पहले अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, तो उसने प्राइमरी जो फोकस किया किसके ऊपर किया कि अपने मार्केट शेयर को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। एक बार आपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर दिया और आपका प्रोडक्ट क्या है, इनोवेटिव है, क्या प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा? हाँ है ना, आपका प्रोडक्ट है इनोवेटिव, मतलब आज तक जो किसी ने किया वो आप कर रहे हो, एंड मार्केट शेयर आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो बच क्या गया सिर्फ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जोमेटो ने पहले फ्री डिलीवरी है ना, इवन आप रेस्टोरेंट पे खाने जाओ तो आपको महंगा पड़ेगा, जोमेटो से ऑर्डर करो तो सस्ता पड़ता था जब ये स्टार्टिंग में आया था। दैट मीन्स वहां पे जो ये खर्चा किया जा रहा था किसके लिए किया जा रहा था, मार्केट शेयर के लिए, कि लोग आपके पास। हाँ लॉस में कैसे आगे फिर अगर ऐसे इतनी इनोवेटिव। मान लो मैं रेस्टोरेंट में खाने जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वो महंगा पड़ रहा है, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं सस्ता पड़ रहा है, तो ये पैसे कौन दे रहा होगा एक्स्ट्रा? रेस्टोरेंट क्या कम में बेचती होगी रेस्टोरेंट वाले? नहीं, वो तो सेम प्राइस ट्राई करते होंगे, तो मेरे पास सस्ती पहुंच रही है। दैट मीन्स बीच का जो गैप है वो कौन पे कर रहा है हमारे यहाँ पे, जोमेटो पे कर रही है, जोमेटो के इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं, इसलिए उस टाइम पे क्या थे, लॉसेस में थे। अब उल्टा हो गया, अब आप रेस्टोरेंट में जाओ, सोडा मिलेगा आपको, वो सेम सोडा आप घर के लिए ऑर्डर करो, क्वांटिटी भी कम होगी और महंगा भी हो, तो ये जो बीच का जो गैप आ रहा है वो कौन एंजॉय कर रहा है, जोमेटो। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, मार्केट शेयर है, पब्लिक उसके पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्या आपके पास, वर्कर्स परफॉर्मेंस, ये समझा दो, इजी पॉइंट है। हाँ अच्छे से काम करेंगे, सब पेमेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। हाँ, हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, कि हमारे जो वर्कर्स हो उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज आज के टाइम पे जो छोटे मोटे कॉलेज है ना वहाँ पे हायरिंग के लिए जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसके जैसे बच्चे मिलेंगे, वो पीछे बैठा है ध्रुव, इसके जैसे बच्चे वहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे होंगे, तो ऐसे वर्कर्स को हम हायर ही नहीं करेंगे। इसलिए आज के टाइम पे मैक्सिमम जो प्लेसमेंट्स होती है वो हायर कॉलेजेस में, हायर यूनिवर्सिटीज में हो रही है। अभी एक डेटा आया, डेटा ने क्या बताया कि जो आईआईटी के कॉलेजेस हैं, आईआईटी सुना होगा आप लोगों ने, है ना, इंजीनियर्स जो बनते बेचारे, उसमें 70% ही सिर्फ क्या हुई, जॉब्स लोगों को मिली, प्लेसमेंट्स हुई, 30% आज भी क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो जब ऐसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है जो कॉलेजेस की बात तो हटाइए, है जी समझ। तो उसका मेनली रीजन क्या है कि हर कंपनी क्या चाहती है, उसके पास कैसे वर्कर्स आए, जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करेंगे वो, जब उनके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा। अगर हमने ध्रुव को हायर कर लिया तो सीए में सी का मतलब चेंज हो जाएगा बस। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट क्या है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अच्छा, समाज में कौन सा बदलाव लाओगे? सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हैं और जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। वेरी गुड। मतलब देखो एज अ बिजनेस मेरे पास जो भी रिसोर्सेज आए वो कहाँ से आए, सोसाइटी से आए ना। मेरे पास जो एम्प्लॉइज है वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। दैट मीन्स मैं सारी चीजें कहाँ किसकी यूज कर रहा हूँ, सोसाइटी की। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस हमारा प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए कि हम सोसाइटी को भी रिटर्न में कुछ बेटर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड करें, प्लस ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड ना करें जो क्या कर सकती है, सोसाइटी को हार्म कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हुक्का किसने बोला ये, है ना। और मान लो ये अभी से 5 साल बाद इसने चरस का बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, चरस हो गया, गांजा हो गया, है ना, विमल का बिजनेस स्टार्ट किया इसने, है ना, ठीक है। तो क्या ये अलाउड करेगी सोसाइटी? नहीं। लेकिन क्या विमल को अलाउड किया हुआ है? क्यों? सर उसकी मार्केट शेयर था। हाँ, क्योंकि मार्केट शेयर है उसके पास, है ना, वहाँ पे लोगों को नीड है उस प्रोडक्ट की। तो ये कहीं ना कहीं एक नीड को भी क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। आया जी समझ। फिर क्या आपके पास, रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब क्या है, इस ये मोटिव में कहाँ से आ गया ये वाला पॉइंट कि बिजनेस का मोटिव होता है रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स दोगे तुम? हाँ। यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब है, मान लो मैं बिजनेस हूँ, मुझे क्या चाहिए, फंड चाहिए बिजनेस को करने के लिए, तो मुझे इन्वेस्टर्स लेकर के आने पड़ेंगे, है ना। मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें मिल लिए क्या है, कहीं ना कहीं रिसोर्स।
तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज हम कहाँ कहाँ से लेकर के आने वाले हैं। फिर क्या आपकी प्रोडक्टिविटी इसका मतलब हम जो हम जो इस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वैल्यू होनी चाहिए, रिस्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब हम जो हाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए हमारी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है प्रोडक्टिविटी का मतलब? जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हो उस सब हाँ बेसिकली देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मान लो आप सारे बैठे हो, मैंने एक क्वेश्चन दिया आप सबको और बोला कि आप लोगों के पास 10 मिनट है, और 10 मिनट में क्या करना है, इस पूरे को याद करके लिख के दिखाना है। ठीक है, अभिषेक ने सब कुछ लिख के दिखा दिया और याद भी कर लिया। ठीक है, ये सोच रहा है क्या करूं मैं 10 मिनट बाद, है ना, है ना। और ध्रुव ने कुछ भी नहीं किया कि सर हो ही नहीं पा रहा, 10 मिनट तो बहुत कम है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्टिविटी की, सबसे ज्यादा किसका है प्रोडक्टिविटी? अभिषेक का। सबसे कम किसका है? निखिल का। और उससे भी कम किसका है? ध्रुव का। है जी समझ? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें आप कितना ज्यादा प्रोडक्ट को या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्या हमारे पास लास्ट पॉइंट, मैनेजर्स परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। इसका मतलब एनी वन, मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और निखिल फेल हो गया, साथ में वो भी फेल हो गया, ये ध्रुव जो बैठा है ना, अर्पित 1 नंबर से पास हो रहा है ना, पर उन्हें एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग फेल हो गए? तो किसकी जिम्मेदारी है? वेरी गुड, सब कुछ अभी मेरे पे डाल दो, है ना। भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोग जानो, आपके घर वाले जाना, आपके स्कूल जाना। आया जी समझ? क्या ऐसे ही मैनेजर पूछ सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि भैया तुमने काम नहीं किया, मेरी हेडेक नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा अपनी सैलरी लेकर के घर पे सोऊंगा, क्या ऐसा मान जाएगी कंपनी? नहीं। कंपनी किसको पकड़ेगी? मैनेजर को। ऐसी अनुभविया किसको पकड़ेंगे? मुझे। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बोलेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं, ये बेचारे कैसे फेल हो गए। दैट मीन्स एज अ मैनेजर उसका जो दायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनकी परफॉर्मेंस में रेगुलर क्या करवाए, वो डेवलपमेंट करें। ऐसी मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आप लोगों के मार्क्स क्या होने चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूव होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के उनके मार्क्स अभी इंप्रूव हो ही नहीं सकते, उनको मैं डे 1 से बता रहा हूँ, और उनके इंप्रूव हो भी नहीं रहे। आया जी समझ? चलो आगे आगे, डाउट इसमें किसी को? देखो जो हमने फीचर्स वाला टॉपिक किया और जो हमने किया ऑब्जेक्टिव्स वाला, है ना, दोनों में से कोई एक फोर्स और आपके एग्जाम में आएगा 4 या 5 मार्कर। तो वर्ड बाय वर्ड समझ लेना, रट्टे लगाने हो रट्टे लगा लेना, चीटिंग करनी हो चीटिंग कर लेना, फतेह बनाने हो फतेह बनाना। ठीक है, लेकिन करके जाना अपनी अपनी तैयारी। जो पढ़ सकता है वो पढ़ के जाना, ध्रुव तो बाकी कर ही लेगा। चलो नाउ अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या बोलता है, मतलब पैसा क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए? सर्वाइव करने के लिए, अपने आपको अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करनी पड़ेगी। सेकंड, अगर अपने आपको आप ग्रोथ करना चाहते हो उसके लिए चाहिए। थर्ड, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए। इसलिए वजह से आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कवर हो जाएंगी जो आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को बताती है। ठीक है जी, इजी है, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर हम बात करें अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ध्रुव सर, इसका मतलब होता है कि जनरेशन, आने वाली जनरेशन, कौन सी जनरेशन है? हाँ बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस सोसाइटीज को लेकर के क्या क्या है। तो पहला क्या है आपके पास, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, कि हम वो चीज़ें बनाएं जिसकी नीड है लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर सारी जितनी भी कार वाली कंपनीज है सब क्या बनाए, टेस्ला वाली कारें बनाए ड्राइवरलेस, और बाकी कोई भी कार या फिर व्हीकल इंडिया के अंदर ना मिले, तो इससे क्या होगा, क्या घटेगी, एम्प्लॉयमेंट क्यों घट जाएगी? सर टेस्ला सर वो ऑटोमेटिक कार है, हाँ। उसमें नहीं होती, हाँ तो ड्राइवर की जॉब तो खा गया ना। और कोई, और कोई, अर्पित
प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा नहीं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट में क्या बोला है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एट अ फेयर प्राइसेस, मतलब हम वो प्रोडक्ट बेचेंगे इंडिया के अंदर जिसकी लोगों को नीड है और सही प्राइस में बेचेंगे। अब मैंने बोला सारी कारें हमने बंद करवा दी इंडिया के अंदर, सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया है टेस्ला को, और उसको ये बोला कि भैया अपना जो वो जादुई कार है ना वही बना के बेचो इंडिया के अंदर, है ना। तो ये कैसे हमारे इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा अगर हम ये करते हैं तो। प्राइस यूज करना है प्राइस कम करवा दिया मैंने, चलो मैंने कहा प्राइस कम कर, हाँ कहीं ना कहीं वो कारें क्या इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगी, नहीं। क्या इंडिया के रोड उस कार को बेचारों को चला पाएंगे, नहीं। तो भले अगर हम फ्री में भी यहाँ बांटेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। लोगों के लिए वो नीड नहीं है, लोगों के लिए कोई भी यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई भी एफिशिएंसी नहीं देगी। तो एज अ बिजनेस हमें वो प्रोडक्ट लेकर के आना है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, जो उनके प्रॉब्लम्स को क्या कर रही हो, सॉल्व कर रही। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इन साथ में क्या होना चाहिए, फेयर प्राइस, मतलब जितने में वो बेचारे क्या कर पाए, इसको अफोर्ड कर पाए। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मतलब सर एम्प्लॉयमेंट बनाना है। मान लो मैंने क्या किया, दिल्ली के अंदर ना एक सपोज प्लांट एंड मशीनरी लगाई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया मैंने, और सारे इंडिया के बाहर के लोगों को मैंने हायर कर लिया। इंडिया के बाहर मतलब नेपाल से लोगों को मैंने हायर कर लिया। मैंने कहा नेपाली लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना, पैसे कम लेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, है ना। इंडिया के किसी भी लोगों को मैंने हायर नहीं किया, तुम हंस क्यों रहे हो, है ना। तो क्या ये सही होगा, नो क्यों? इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयड है। जनरली इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी सेटअप होती है ना, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होता है, तो जैसे आप देखते हो ना जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो होता है, कोटा होते हैं, आपके एडमिशन्स में कोटा होते हैं। सेम ऐसे ही मैक्सिमम कंपनीज ट्राई करती है कि 50% जो वो वर्कर हायर करे वो कहाँ से करे, नियर बाई प्लेसेस से। क्यों ऐसा? सर वो लोगों को बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए। हाँ, वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, एक तो ये तो है ही कि आपको क्या करना है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हो। सेकंड जो मेजर रीजन है उसके अंदर कि ऐसा करने से जो कॉस्ट आती है हमें अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, अपने एम्प्लॉय के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम आती है। मान लो मैंने किसी ऐसे इंसान को हायर किया जो यहीं पे रहता है, वो सैलरी ज़्यादा लेगा कम लेगा, कम में मान जाएगा, उसके खर्चे कम है। लेकिन मान लो मैंने इंडिया के बाहर से किसी इंसान को हायर किया है, उसकी सैलरी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसके खर्चे भी ज़्यादा। ऐसी समझ। नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। उसका नाम सुना है, बॉट का नाम सुना है, बॉट का क्या करती है बॉट, BOAT, स्पीकर है ना। इसका कौन है प्रमोटर, कौन है ओनर, अमन गुप्ता, है ना। तो उसने अपने इंटरव्यू में क्या बोला था कि वो पहले कहाँ पे काम करता था, JBL का नाम सुना है। ये भी क्या करती है, यहाँ पे जॉब करता था, ठीक है। तो उसने उस इंटरव्यू में क्या बताया कि जब मेरी सैलरी जितनी थी, जिस सैलरी पे मैं लगा, ठीक है, 1 साल बाद कंपनी ने ग्रो किया 100%, मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, डबल हो गया। पहले अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही तो कंपनी कितना कमाया, 200। तो उसने क्या बोला, भैया मेरी सैलरी पे क्या करो, डबल कर दो। डबल नहीं तो एटलीस्ट 50% तो करो, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ किया है तो मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या बोला, आपको मैक्सिमम कितना देंगे, 10, बहुत ज़्यादा करेंगे तो कितना कर देंगे, 15% की ग्रोथ हम आपको पे करेंगे। तो उस बेचारे ने क्या कर दिया, बॉट बना दिया उसने जॉब छोड़ी, उसने अपना एक रिसर्च R&D किया और एक नई कंपनी सेटअप कर दी। दैट मीन्स वहाँ पे एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, जो JBL था उसने कौन सा मिस्टेक किया, इस वाले पॉइंट का, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, आपके बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपको साथ में एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है उसको भी ग्रो करना है। आया जी समझ। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आपको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे इंडिया के अंदर जितना भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, जितने भी बिजनेसेस आज के टाइम पे प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका 5% वो कहाँ पे खर्च करते हैं, सोशल वेलफेयर में। इसका आप कुछ भी कर सकते हो इस पैसे से। आपने पेड़ लगवा दिए, गरीबों में खाना बंटवा दिया, या फिर मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत गंदगी थी उसको सफाई में लगवा दिया। ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, 5 रुपये आपको कहाँ पे खर्च करने हैं, एनवायरमेंट पे। ऐसी समझ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, भंडारा भी करवा सकते।
नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? ध्रुव, क्या होता है बेटा कम्युनिटी सर्विस? सर हम कम्युनिटी सर्विस चालू कर सकते हैं जिससे लोगों को फायदा, जैसे वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे जैसे एजुकेशन वेलफेयर होता है, हम क्या सोचते हैं, हम सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज को किसी सेमिनार में पर्टिकुलर सेमिनार में भेज सकते हैं जहाँ पे क्या होगी कम्युनिटी बिल्डअप होगी। कम्युनिटी बिल्डअप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप बना करके एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। जैसे कि आप देखते हो ना कई बार लेबर यूनियंस बनते हैं, अगर किसी एक लेबर के साथ किसी ने कुछ किया तो सारे लेबर कहाँ से जाते हैं? हड़ताल पे। जैसे अभी सेबी का नाम सुना है आपने? सेबी, SEBI, ये मैंने पहले ही बताया था क्लास में। हाँ तो बताओ क्या था? सेबी, सेबी। आरबीआई सुना है? आरबीआई कौन है? आरबीआई जो सारे बैंकों को मैनेज करती है। ऐसी सेबी क्या है? ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे जितने भी मनी से रिलेटेड काम होते हैं ना, जितने भी सिक्योरिटीज में डील होता है, शेयर मार्केट जैसे हो गया आपका, बॉन्ड मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया इंडिया के अंदर, ये सब कौन करती है कंट्रोल? सेबी करती है। तो अभी सेबी के अंदर ही क्या चल रहा है? उनके एम्प्लॉइज सेबी के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहा कोई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका कहना है कि एज ए एम्प्लॉय हमें सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है जितना हमसे काम करवाया जाता है। तो वहाँ पे एक लेबर ने इस आवाज को उठाया होगा, उसके पीछे भी सारे लेबर्स क्या हो गए? प्रोटेस्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या बनी हुई है? कम्युनिटी सर्विस। है ना? तो कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है, डिसएडवांटेज है? डिपेंड करता है कि आपके फेवर में या फिर अगेंस्ट। आया जी समझ? सर ऐसे ही एक कंपनी थी, नाम भूल गया मैं कंपनी का, टाटा की कंपनी थी। वो कंपनी ना लगातार घाटे में थी। तो वहाँ पे टाटा जी आए, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि भैया आपको ना कुछ टाइम पे सैलरी कम लेनी पड़ी क्योंकि कंपनी लॉसेज में है। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने हाँ बोला, और उसके यहाँ जितनी भी कम्युनिटी बनी हुई थी ना, जितने भी लोग उसके यहाँ जुड़े हुए थे, सबने क्या बोला? ठीक है हम कम सैलरी पे भी क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इन दैट केस कंपनी के लिए क्या हो गया? कम्युनिटी बनाने एक बेनिफिट हो गया, एडवांस हो गया, है ना? चलो जी, सारी बातें हमने कर ली है। नो, ये सारी बातें हमने किसकी किसकी करी अभी तक? बिजनेस, बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है, फीचर्स क्या है। नाउ अब किस पे आ रहे हैं हम? प्रोफेशन पे। क्या होता है प्रोफेशन? एनीवन एग्जांपल दे दो। तो पहले किताब को भूल जाओ, किताब में क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर और लॉयल, क्या? लॉयर, टीचर, ठीक है। हाँ, बेसिकली प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है जी, वही हमने यहाँ पे बोला है कि आपके पास क्या होनी चाहिए इस काम को करने के लिए? प्रोफेशनल डिग्री। जैसे सीए हो गया, सीए किसको बनना था? ध्रुव। सीए का डिग्री कौन देता है? जैसे कोई भी इंसान अगर सीए बनना चाहता है तो उसको एक डिग्री लेनी पड़ती है, किससे? ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया। ये आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। अगर उसको आप पास कर लोगे, इनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो आपको ये डिग्री देता है कि आप क्या बन गए? एक सीए बन गए। तो जैसे ही आपके पास डिग्री आई, आप क्या बन गए? एक प्रोफेशनल बन गए। आई समझ? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब सुना होगा आपने बहुत बार ये वाला होगा। कोड का मतलब क्या होता है? अरे वो वाला कोड नहीं है क्या? हाँ एग्जाम्पल ही पूछ रहा हूँ। हाँ, बेसिकली कोड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ लॉज। मैंने कोई कानून बनाया तो एक कानून को हम क्या बोलेंगे? लॉ है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग लॉज है ना, रूल्स सर्विसेज को मिला के हम क्या बोलेंगे? एक साथ कोड है। नो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से उस डिग्री को हासिल किया है, मान लो किसी ने सीए का डिग्री किससे लिया? आईसीआई से लिया, तो आईसीआई ने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं। आपने कहीं पे पोस्टर देखा है कि किसी पोस्टर में लिखा हो कि मैं सीए हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ पे आकर के मेरे से टैक्स फाइलिंग करवाए? ये देखा है आपने? क्यों? कभी किसी डॉक्टर को देखा है लिखे हुए? वो वाले डॉक्टर छोड़ देना, वो बाबा हकीम वाले, है ना?
कभी किसी एम्स के डॉक्टर को देखा आपने दीवार पे चिपका रखे हो पोस्टर कि मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, मैं 11 बजे बैठता हूँ, आगे मेरे से इलाज करो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिग्री ली है उसके कोड ऑफ कंडक्ट में ये करना क्या है, इनवैलिड है, आप इस काम को नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपका जो लाइसेंस है, आपकी जो डिग्री है, उसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर। ऐसी कोई लॉयर पर्ची चिपकाता नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में लॉयर हूँ, 9 से 10 बजे मैं बैठूंगा, आकर के मेरे से अपने केसेस लड़वाऊँ। रीजन क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब आप एक प्रोफेशन में जाते हो तो आपको डिग्री चाहिए, साथ में क्या फॉलो करना पड़ता है, आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। फिर क्या आपके पास थर्ड, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आज टाइम पे किसी को अगर आईआईटी कॉलेज में जाना है, कितनी फीस होती है आईआईटी कॉलेज की? कितने लाख? लाखों में एवरेज है 10 से 15 लाख। खराब से खराब आईआईटी में जाओगे ना 10 से 15 लाख है, साइंस वाले जो बेचारे जाते हैं, है ना। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कहने की काफी ज्यादा है ना। अगर किसी इंसान को सीए बनना है, मान लो इस इंसान को सीए बनना है, तो इसको मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इसको 50,000, 6 to 10 लाख किसको दे रहे हो इतना पैसा? इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपए किसको दे रहे हैं? आईसीआई को, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, है ना, इंटर्नशिप के नाम पे। एंड उसके अलावा अगर ये कहीं पे कोचिंग करना चाहता है, कहीं पे क्लासेस करना चाहता है, उसके खर्चे बस, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लिमिटेड। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मान लो किसी ने एमबीबीएस किया, 10 लाख रुपए उसने लगा दिए इंस्टीट्यूट के अंदर, 20 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए, लेकिन उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या जाती है, खत्म। उसके बाद जरूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की, एक बार उसके बाद डिग्री आ गए तो। दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इनिशियल स्टेज में ही सिर्फ होता है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आगे पढ़ेंगे ना, क्या आएगा पॉइंट कि क्यों रहते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं? फोर्थ क्या हमारे पास, प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एसोसिएशन का मतलब? जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने बोला ना आईसीआई, इसको कुछ तो लोग मिलकर चला रहे होंगे ना। इसके अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा होगा कुछ लोगों ने लिखा होगा ना, तो सारे लोग कौन होते हैं, बेसिकली सीए ही होते हैं, है ना। तो हम लोग सीए बन गए, हमने आपस में से कुछ लोगों को चूज किया और क्या बोला कि भैया क्या करो, आप आईसीआई को भी मैनेज करो। तो ये जो संस्थाएं होती है बेसिकली क्या होती है, प्रोफेशनल्स की एसोसिएशन होती है, जहाँ पे जो ये काम को कर रहे हैं वो खुद भी क्या है, प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका मतलब बताओ, बेसिक पॉइंट है बिल्कुल। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है, कभी किसी उसमें गए हो सरकारी पार्क में, है ना, डीडीए का पार्क, है ना, गार्ड रुकता है वहां पे जाने से, ए किधर जाता है, ऐसा कहीं बोला है उसने? तुम्हें बोला है कभी? अरे बिना साइकिल के बोला है कभी? क्यों नहीं बोला? हाँ, क्योंकि आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन साइकिल लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, है ना, तो उस पे क्या लगा हुआ है ना। आपको कोई बिजनेस करना है इंडिया के अंदर, है ना, मान लो आपको दुकान खोलना है गली में, क्या कोई एंट्री रोकेगा आपकी? तो दुकान कैसे खोली, ऐसा नहीं बोलेगा ना करके। लेकिन क्या नाम है इसका, ध्रुव, ठीक है। अब ध्रुव को लगा कि सीए तो मैं बन नहीं पाऊंगा, है ना, तो इसने अपने नाम के आगे खुद ही सीए लगा दिया, सीए ध्रुव, आगे क्या नाम है इसका पूरा, भारद्वाज, सीए ध्रुव भारद्वाज, ठीक है। तो क्या ये सीए बन गया? तो क्या ये सीए बन गया? नहीं। दैट मीन्स हर एक इंसान को किसके पास जाना पड़ेगा, आईसीआई के पास, इससे डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये सीए बनेगा। इसके अलावा कोई भी इंसान इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। इसके अंदर फ्री एंट्री नहीं है कि हर कोई गया और सीए बन के वापस आ गया। है जी समझ? नेक्स्ट क्या है, सर्विस मोटो का मतलब क्या है? सीए पैसे कैसे कमाता है, चप्पल बेचता है, सीए बनने के बाद वो अपनी स्किल्स को बेचता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी भी गुड्स में डील नहीं करते, जनरली उनका जो प्राइमरी जो एम होता है लोगों को क्या प्रोवाइड करना,
सर्विस प्रोवाइड करना, और उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, वो पैसे चार्ज करते हैं। ऐसे ही कोई लॉयर है तो क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो अपने क्लाइंट के लिए केसेस लड़ता है, उसके अगेंस्ट में कुछ फीस चार्ज करता है। आया जी समझ। लेकिन जब आप एक बिजनेस बनाते हो तो क्या सर्विस देते हैं वहाँ पे? हाँ ना, किसने बोला? मान लो मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, मैं लोगों को लाड़ोसरा में बिठाता हूँ, साकेत में छोड़ देता हूँ, है ना, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, तो वहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ लोगों को? सर्विस प्रोवाइड। तो बिजनेस के अंदर आप गुड्स भी बेच सकते हो और सर्विस भी बेच सकते हो, लेकिन प्रोफेशन में क्या बिकता है रेणुका? बिजनेस में क्या बिकता है? हाँ, गुड्स बिकते हैं, और सर्विस सर्विस नहीं बिकता। जोमेटो क्या बेचता है? डिलीवरी बॉय। क्या आप ऑर्डर करो, डिलीवरी बॉय को घर लेके जाओ, जो उसने खाना पहुंचाया, तो खाने के पैसे आपने किसको दिए? जोमेटो को दिए, रेस्टोरेंट को दिए? पैसे पहुंचेंगे किसके पास? रेस्टोरेंट के पास पहुंचेंगे ना, है ना। तो जोमेटो को जो पैसे मिले वो किस चीज के मिले? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के, कि उसने आपको और रेस्टोरेंट वालों को क्या कर दिया, आपस में मिलवा दिया। जैसे ब्रोकर होते हैं ना, आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप क्या करते हो? ब्रोकर हायर करोगे, वो क्या करेगा, आपको खरीदना है, वो किसी बेचने वाले को पकड़ेगा, आप दोनों को मिलवाएगा, आपको डील करवा देगा और अपने पैसे लेके चला जाएगा। तो वहां पे भी उसने क्या दिया? अपनी सर्विस। आया जी समझ। तो क्या ब्रोकर बनना भी एक प्रोफेशन है? नहीं। हाँ कैसे? क्या कोई डिग्री नहीं पड़ती है? कौन देता डिग्री उनको? कोई नहीं देता। क्या वहां पे एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। आप यहाँ गली में ऑफिस खोल के बैठ जाओ, ध्रुव बिल्डर्स। आया जी समझ। तो जब आप बिजनेस करते हो वहां पे गुड्स भी बेच सकते हो, सर्विस भी बेच सकते हो, दोनों बेच सकते हो। लेकिन जब आप प्रोफेशन में, तो आप क्या सेल करते हो? अपनी सर्विस, आप गुड्स नहीं बेचते। क्लियर है पॉइंट? डाउट? एनीवन जो मुझे डिफरेंस बता दे बिजनेस और प्रोफेशन में? बिजनेस में हम गुड सेल करते हैं और इसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सर बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती अच्छा ठीक है। और सर बिजनेस में प्रोफेशनलिस्ट क्या? ज़्यादा हाँ, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगता है, बिजनेस में अनलिमिटेड, जितना ग्रोथ उतना कैपिटल। क्या? रिस्क ज्यादा होता है बिजनेस में, यहाँ पे रिस्क होता ही नहीं है ना। मान लो लॉयर ने ऑफिस खोला, बस उतना ही खर्चा है उसका, उसका कोई रिस्क नहीं है, या तो पैसा आएगा या तो नहीं आएगा, उसके पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। क्या मिस्टेक? हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट होता है वहाँ पे, कहाँ पे? प्रोफेशन में, बिजनेस में। नेक्स्ट हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो दो टाइप हमने देख लिया, कौन कौन से? एक जगह बिजनेस, एक जगह प्रोफेशन। थर्ड क्या आपके पास? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हाँ, जहाँ पे आप वर्क करते हो, आप अपनी मजदूरी को बेचते हो। मजदूरी बोलते हो ना, लोग बोलते हैं ना, हम मजदूरी करते हैं, है ना। सिमिलर है थोड़ा कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ। फिर उसके बदले में हमें पे किया जा रहा हाँ, है। मतलब यहाँ पे आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, ठीक है। क्या हो गया तुमने? अभी करवाता हूँ तुम्हारी सर्विस प्रोवाइड। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिविजुअल्स आर हायर्ड। हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं। और कौन करता है इनको हायर? ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए करता है? रेगुलर काम करवाने के लिए, ऑन द बेसिस उसको हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं उनके सर्विसेज के अगेंस्ट में। तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या हो गया? या तो कोई आपको इंडिविजुअल हायर कर सकता है, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर सकती है, और वो जो भी काम आपको बोलेगी वो काम आपको करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में वो आपको सैलरी ऑफर कर सकते हैं, वो आपको वेजेस ऑफर कर सकते हैं। अगर आप डेली बेस पे काम कर रहे हो तो वेजेस, अगर आप मंथली बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिले। अगर हम बात करें फीचर्स की, चलो नो, अभी फीचर्स है किसके? एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या है? वेजेस। कि अगर आप किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। क्या मुझे सैलरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेज? कि जो सैलरी मिल रही है वो टाइप ऑफ वेजेस ही है। बस आप डेली बेसिस पे कमा रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं? उसको वेजेस बोल रहे हैं। मंथली बेसिस पे कमा रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं? उसको सैलरी। आई समझ। क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट में? है ना, नहीं बोल सकते सिर्फ फिक्स है ना, क्योंकि ये फिक्स, यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्योंकि आपके पास परफॉर्मेंस, आपके जो वेजेस है किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी परफॉर्मेंस। थर्ड क्या हमारे पास? इजी कमेंसमेंट। इसका मतलब क्या है?
बिजनेस जब हम करने जाते हैं हमें क्या चाहिए था, इनोवेशन, कैपिटल, रिस्क, क्या बहुत सी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी बिजनेस करने से पहले। जब आपको प्रोफेशन करना था तो क्या चाहिए था आपको, डिग्री, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, अगेन बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अगर आपको मजदूरी करनी है क्या कुछ सोचना पड़ेगा, डिग्री नहीं है हमारे पास, कैपिटल नहीं है हमारे पास। कभी लेबर चौक देखा आपने, इधर कहाँ पे लगता है लेबर चौक, पता है किसी को? लेबर चौक देखा आपने कभी? हाँ, कभी नहीं देखना, इधर भी होगा कहीं, हर एरिया में ना एक लेबर चौक होता है। कभी ना सुबह सुबह 7-8 बजे पहुंचना वहाँ पे, तुम्हें कम से कम 100, 200, 300 लोग वहाँ पे खड़े मिलेंगे। वो बेचारे वहाँ पे रहते हैं, जिसको भी लेबर चाहिए होगा हम जाके वहाँ से हायर कर ले। दैट मीन्स अगर आपको एक एम्प्लॉयमेंट करना है तो उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई डिग्री का मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको कमेंस मतलब स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड क्या हमारे पास, कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, एनीवन, एक एक करके पीछे से, क्या नाम है, हाँ हीरो, कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए नहीं चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, चाहिए? हाँ तुम ध्रुव, यस सर चाहिए। हाँ कि ना? यस नहीं, अभिषेक, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ भी क्या चाहिए आपको, कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट को डिजाइन कौन करेगा, आपका एम्प्लॉयर, जिसके पास आप काम कर रहे हो, उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ती। जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हम किसका मानते हैं, किसका होता है कोड ऑफ कंडक्ट, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, किसका होता है, इंस्टीट्यूशन का, जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको डिग्री दी है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, जिस इंसान ने आपको जॉब दिया है ना, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको फीड कर रहा है बेसिकली, उसका कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर लगता है। आया ये समझ? नेक्स्ट क्या हमारे पास, नो जॉब ट्रांसफर, इसका क्या मतलब है, नो जॉब ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, आपकी ग्रोथ क्या होगी, उसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने आपको बोला सपोज कि हिंदी पढ़ो, कल मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश पढ़ो, परसों कह रहा हूँ कि अकाउंटेंसी पढ़ो, ऐसी समझ। लेकिन एज अ बिजनेस हम क्या करते हैं, सारे सेक्टर्स में वर्क करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर क्या करते हैं, जॉब के, दैट इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको जॉब करने के लिए अलग से कुछ पेमेंट पहले इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना ध्रुव? अब तुम्हारे जैसे लोग नहीं है ना देश में, सिफारिश चाहिए इसको, ध्रुव लगवा देगा तुम्हें काम पे, ध्रुव इसकी जॉब लगवा देना बिना सिफारिश के। चलो जी, अब डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट है, आएगा तो फाइमा कराएगा या तो फिर नहीं आएगा, ठीक है? तो अलग से बिजनेस याद करने से अच्छा है, प्रोफेशन याद करने से अच्छा है क्या करना है, इसका जो टेबल है इसी को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आपका बिजनेस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहला क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें कमिटमेंट की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में किस में ज़्यादा ईजी है स्टार्ट करना, एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस में है, प्रोफेशन में। अगर आपने एक चाय की टपरी लगा दी तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन चाय की टपरी जितना आसान नहीं है सीए बनना या सीएस बनना या फिर डॉक्टर बनना। तो सबसे ज़्यादा आसान किस में है, एम्प्लॉयमेंट में। मॉडरेट किस में है, ठीक ठाक, बिजनेस में। और सबसे मुश्किल किस में है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। इन दोनों में कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, अलग से आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की, सबसे ज़्यादा किसमें चाहिए आपको, बिजनेस में, सबसे कम एम्प्लॉयमेंट में, और ठीक ठाक एवरेज अगर आप प्रोफेशन में क्यों चाहिए, अब एग्जांपल दिया था मैंने, डॉक्टर बनना है तो फीस देनी पड़ेगी, अगर आपको सीए बनना है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, तो वही आपका इन्वेस्टमेंट है। रिस्क की अगर बात करें, सबसे कम रिस्क कहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में बोल रही हूँ, सबसे कम रिस्क है बिजनेस में, हाँ, और सबसे ज्यादा किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, है ना? तो कौन है, बस
तुम इसके बाद मिलना मेरे से। चलो, तो अगर हम रिस्क की बात करेंगे तो सबसे रिस्क क्या है हमारे पास? बिजनेस को करना। सबसे कम क्या है? एम्प्लॉयमेंट। और मॉडरेट कौन सा है आपका? प्रोफेशन। क्योंकि प्रोफेशन में भी क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में भी चले जाते हैं और कुछ लोग अपना खुद का काम भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दो, जैसे ध्रुव को क्या बनना है? सीए बनने के बाद क्या करेगा ये? क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा, लोगों की ऑडिट करेगा ये, ठीक है। अब सीए बनने के बाद इसके बाद ना दो ऑप्शन होंगे, या तो ये किसी के अंडर काम करे, मतलब कहीं पे जॉब करे, किसी सीए फर्म में चला जाए, वहां पे जाकर के ऐसा एम्प्लॉयमेंट में लग जाए। एंड सेकेंड, एक खुद का एक फर्म स्टार्ट करे जहाँ पे ये दूसरे लोगों को क्या करेगा? जॉब देगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये किस में जाता है, अपना खुद का फर्म स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे क्या चाहिए इसको? इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसी डॉक्टर ने अपने क्लिनिक को बनाया, उसके लिए क्या चाहिए उसको? इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाकर के जॉब कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि उसने क्या वहाँ पे चूज किया है। बट हम क्या मानेंगे? मॉडरेट, कि ना ज्यादा ना कम। फिर क्या आपके पास? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसका करवाया एक्सीडेंट, मान लो निखिल, नहीं ठीक है, जैसे कि मान लो निखिल का ना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ये बेचारा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ठीक है, और क्या नाम है इसका? ध्रुव सीए ने बन के क्या बन गया? डॉक्टर, ठीक है। अब जैसे ही इसके बेड पे कौन आया? अरे मतलब ऑपरेशन बेड पे, ठीक है, निखिल आया बेचारा बेहोश हालत में, तो उसके ना हाथ कांपने लग गए बेचारे के। तो उसने बोला ये तो मेरा दोस्त है ना, इसका ऑपरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। और उसी सेम क्लिनिक में, सुन लो, उसी सेम क्लिनिक में किसको बनाया? कंपाउंडर, ये अर्पित, ठीक है, ये कंपाउंडर था उसी सेम क्लिनिक के अंदर। तो ध्रुव ने क्या बोला? आज ना ऑपरेशन यार तू कर ले, है ना, ये तो मेरा दोस्त है, आज तेरी बारी ऑपरेशन करने की। क्या ऐसा कर सकता है वो? क्या ये अलाउड होगा? मान लो ऑपरेशन करते करते ही निपट गया बेचारा, है ना, क्या इस पे केस फाइल हो जाएगा? लेकिन अगर मान लो ध्रुव करता है उसको ऑपरेशन, तो क्यों? दैट मीन्स अगर आप एक प्रोफेशन में हो ना, तो आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब सीए बनने के बाद ध्रुव ये नहीं बोलेगा कि सीए डिग्री अभिषेक तू रख, मुझे नहीं बनना सीए, तू देगा मेरा फॉर्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इंसान है उसी इंसान को वहाँ पे काम करना पड़ेगा, या फिर जिस पर्सन के पास वो डिग्री होगी सिर्फ वही अपने ओनरशिप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसी समझ? हाँ हाँ हाँ। अरे तो इसकी आत्मा में तो भटकेगी ना बेचारे, क्या बच गया तो फिर वो डॉक्टर कहलाएगा वो। एक रील ना बहुत वायरल हुई थी बिहार की, उसमें ना एक डॉक्टर होता है, तो बेसिकली लोगों का ना ऑपरेशन कर देता है, वो दवाई वगैरह देता है ना, बट वो डॉक्टर नहीं होता, वो बोलता है कि हम प्रैक्टिशनर है, हम डॉक्टर के साथ काम किए हुए हैं इसलिए हमको ये सब काम आता है। वो लोगों को क्या करता है? दवाइयाँ बेचारा लोगों को देता है उल्टी सीधी, है ना। दैट मीन्स अगर आप एक प्रोफेशन में हो तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बिजनेस में हो तो पहले रिलायंस का मालिक कौन था? हाँ, धीरू अंबानी। लोगों ने भाई प्यार से लगा दिया, तो धीरू भाई अंबानी। अब कौन है ओनर? हाँ, मेनली मुकेश अंबानी है। उसने भी क्या कर दिया? आपने उसे किसको बेच दिया? अपने दोनों बच्चों में बांट दी, है ना। दैट मीन्स अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो क्या कर सकते हो? आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट में हो तो है ना, है ना तो बोल दो। डिपेंड करता है जो आपका एम्प्लॉयर है वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि मान लो, क्या नाम है, किसको पकड़े, जैसे ये दोनों भाई हैं, है ना, मान लो बड़े वाले की जॉब लग गई, है ना, लेकिन 1 साल के लिए बीमार हो गया, ठीक है, तो क्या ये अपनी जगह छोटे वाले को बेच सकता है? अगर इसका एम्प्लॉयर बोल दे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो बेच सकता है। आया जी समझ?
तो वो डिपेंड करेगा आपका एम्प्लॉयर है वो अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप बिजनेस में तो अलाउड है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिवॉर्ड और रेमुनेरेशन। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, प्रॉफिट। अगर आप एक प्रोफेशन हो तो फीस मिलेगी आपको। एंड थर्ड, अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट में हो तो वेजेस और सैलरी। बेसिक पॉइंट है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में होता है, जॉब में जो आपका एम्प्लॉयर है वो बनाता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में बता दो, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सोच लो, हाँ फिर से सोच लो। सर होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब क्या है, आपको किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी मोनोपोली है या डुओपोली है या फिर 3-4 कंपनीज ही आपस में है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कंपनीज आपस में ना एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो जो वो एसोसिएशन आपस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, आज टाइम पे कितनी कंपनीज है, टेलीकॉम में कितनी कंपनी इंडिया के अंदर, टेलीकॉम क्या होता है, फोन, सिम कार्ड कौन सा यूज करते हो, एयरटेल, वीआई और जियो, तीन ही कंपनी है ना। तो अभी से पहले जब जियो आई थी ना, तो जब जियो ने एंटर किया था मार्केट को, तो सारी कंपनी ने केस किया था उसके ऊपर। क्यों किया था केस, कि आप प्रोडक्ट को फ्री में नहीं बेच सकते। क्यों किया था केस, सोचो, कोड ऑफ कंडक्ट है। उन्होंने बोला कि भैया अगर हम में से कोई भी अगर फ्री में बेचेगा तो मैक्सिमम लोग आपके पास ही जाएंगे, तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। ऐसे ही अभी से कुछ साल पहले लाड़ोसराय में हुआ था, जितने भी लाइब्रेरी वाले थे ना, इन्होंने आपस में मिलकर मीटिंग करी थी। इसको पता होगा शायद, नहीं पता तुम्हें, है ना। यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी वाले हैं ना, उन्होंने मिलकर आपस में मीटिंग करी थी। क्योंकि अभी से 8-10 साल पहले लाड़ोसराय के अंदर बहुत नई नई लाइब्रेरीज ओपन हो रही थी, और हर एक इंसान क्या कर रहा था, जैसे कि मान लो 1000 रुपये लाइब्रेरी की फीस, तो मैंने नया स्टार्ट किया, मैं 900 में स्टार्ट कर दिया कि भाई 900 रुपये लो और लाइब्रेरी को एंजॉय करो। फिर आया ध्रुव, इसने बोला 500 रुपये, 500 रुपये, है ना। फिर आया ये निखिल, इसने बोला 300 रुपये। तो इससे क्या हो रहा था, मार्केट कहीं ना कहीं खराब हो रही थी लोगों की। तो सारे लाइब्रेरी वाले आपस में मिले, उन्होंने बोला कि भैया मिनिमम 500 रुपये रखना है, इससे कम कोई भी नहीं रखेगा। आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, बट इसके पैसे आप इससे कम नहीं करो। क्या चीज, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना, है ना। नहीं तो क्या करेंगे, आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो अगेन डिपेंड करता है, अगर आप किसी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है आपके लिए, फिर आप खुद ही कोड ऑफ कंडक्ट हो, आप जो बनाओगे वही। लेकिन अगर आप किसी चेन का पार्ट हो, किसी एसोसिएशन का पार्ट हो, तो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अगेन क्या होगा, ये कंडीशनल हो, इजी है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन। किसमें चाहिए क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन में मैंडेटरी है, बिजनेस नहीं। जैसे आपको बोला कि एसोसिएशन है, उसमें हम एसोसिएशन के अंदर हम कंपनी का टेक्नोलॉजी पे केस नहीं किया, आपको एसोसिएशन से बाहर निकाल देंगे, केस नहीं होगा। सर क्या तो प्रॉफिट कमाना, जैसे कि जियो ने नहीं माना, जियो ने भैया फ्री में बांटा। बट सर फिर उसमें प्रॉफिट तो हमारा ही होगा ना। हाँ, सर फिर बेसिकली फिर तो एसोसिएशन का वो क्या मतलब ये क्या, अरे एसोसिएशन हम क्यों बनाते हैं, जैसे आप लोग आपस में दोस्ती क्यों करते हो क्लास में बैठ के, भाईचारा है ना, भाईचारा क्यों बनाते हो, सर किसी को बताया है ना। सबको पता है सबका बुरा टाइम आता है, तो जिस दिन तुम्हारा बुरा टाइम आएगा उस दिन सामने वाला हेल्प करेगा ना आपको। ऐसे जब हम किसी बिजनेस को करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है आप पूरे साल आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो या फिर पूरे लाइफ आप प्रॉफिटेबल होगे। वो टाइम ऐसा है जब आपको दूसरे बिजनेसेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही पड़ोसी होते हैं, बहुत दिमाग खराब भी करते हैं बेचारे वो, लेकिन हम उनसे प्यार से बात करते हैं। क्यों, क्यों, जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये देखो, आया ये समझ। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है आपके पास एजुकेशन हो, लेकिन आप प्रोफेशनल कर रहे हो तो आपको चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बताओ क्या होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क, कि आप कौन सा काम कर रहे हो, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता। आया ये समझ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे हम अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ बिजनेस है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट है हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स का, एंड साथ में मैं कराऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं शेयर कर दूंगा, ध्यान रहेगा। एंड कल का क्लास मैंडेटरी अटेंड करना, उसमें मैं कराऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो कर लेना, एग्जाम कहीं से भी आएगा उसके बाद से। ठीक है जी, और टाइम पे आया करो। थैंक यू सो मच।